ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, सब कुछ नेकियां, सारी नेकियां आपको। तो अच्छा ये हाँ जी, वैसे ये ट्रम्प के बारे में आपने भी कल से फायर खोला हुआ है, तो देखें अब मैं ये मैंने तो तुम दिया हुआ, मैंने तो कहा कि अब इसने नहीं आना, मेरा आपने जो एक आपकी अमेरिका का ट्वीट भी बड़ी कोई मशहूर प्रॉब्लम हो नहीं रही है, होगा। एक आपकी ट्वीट बड़ी मशहूर हो रही है, ग्रैब हिम बाय द एंड थ्रो हिम हाँ आउट। क्योंकि भाई वो ग्रैब हिम बाय द, जब वो कहता है लोगों हाँ को, हाँ, वो तो कहता भाई है। हाँ अब आई है ना बारी, फिर अब आप भी कहेंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हमें जिस तरह बहुत सारे भक्त फॉलो करते हैं, उस तरह हमें बहुत सारे ट्रम्प के हाँ यानी राइट विंगर भी बड़े फॉलो करते हैं। हाँ, मैंने कहा वो यार मतलब ये देखिए सर, ये मसला किन का है असल में? ये मसला इन लोगों का है ना, जिन लोगों ने ये जो हमारे जो ओरिजिनल एलाइज जो हमारे होने चाहिए थे, जो लेफ्टिस्ट होने चाहिए थे, ये उनका है ना मसला। मैं हाँ, असल में ऑनेस्टली लेफ्ट ने बहुत डिसअपॉइंट किया हुआ है अवाम को इस वजह से। नहीं, लेकिन अब हमें देखें, जो अगर लेफ्ट के लीडर थोड़े से मैक्रोन जैसे होते, लेस जैसे मैक्रोन जैसे होते, तो उन्होंने हमें सपोर्ट करना था। लेकिन हाँ हमें फिर चूंकि हमारी जो बातें हैं, हमारी तो सेंट्रिस्ट बातें हैं, तो इसलिए मोस्टली वो उनके साथ राइट विंगर के साथ रेजोनेट ज्यादा करती हैं। अब देखें ये किस तरफ जाता है। लेकिन मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पहले बताया नहीं कभी इसके बारे में, ट्रंप के ऊपर मैंने खुल के कभी कभी इतना हमला किया नहीं। मैं आपको आज बता ही देता हूं, मैं ऑनेस्टली चाहता था कि ट्रंप जीत जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। ये वजह नहीं कि मुझे ट्रंप पसंद है, मुझे ट्रंप इंतहाई नापसंद है, और मुझे इस तरह के लोग कभी भी पसंद नहीं। जो आपने जिस तरह कहा कि भाई एंटी साइंस बंदे को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं चाहता था वो जीत जाए सिर्फ इस वजह से कि 4 साल ये अगर और दे जाए तो जो लोगों ने डेमोक्रेट पकना। के दिमाग है वो ठिकाने आ जाए। कि अब सैम हैरिस ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, हालांकि सैम हैरिस कितना ट्रंप को नापसंद करता है। उसने कहा कि ये इतनी क्लोज रेस हुई है, क्योंकि पहले तो कहा था ना, जो 10% बाइडन को फायदा हो रहा है, तो ये बड़े आगे जा रहे हैं तीन वगैरह। तो चार पे तो वो पहुंच ही गया है वैसे। हाँ, और नहीं, वो 3-4 में वाकई पहुंचा है कि नहीं? पहुंच गया। तकरीबन देखें इस टाइम 73,577,000 इसके हैं और 69,789,000 इसके हैं। वोट्स की बात कर रहा था। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी पता चलता है। और ये बड़ी क्लोज रेस, लेकिन फिर भी क्लोज तो हुई। वो एंड में अब रिजल्ट, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो उससे उससे ये, और ये फिर उसके बाद जॉर्जिया भी जीत जाता, तो एंड रिजल्ट तो तकरीबन 100 इलेक्टोरल वोट्स का भी फर्क हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो की बैटल ग्राउंड्स हैं, वो तो वैसे ही है ना। तो बहरहाल, तो उसमें सैम हैरिस ने भी कहा कि इससे ये पता चलता है कि जिसने ये नारा लगाया कि डिफंड द पुलिस, कितना हाँ भोंडा नारा था ये। हाँ ब्लैक लाइव्स मैटर का नारा, ठीक है। अब देखें ओबामा कितना चालाक है। ओबामा एक बड़ा, यानी आई थिंक ही वाज द लास्ट सेंसिबल दौर। हालांकि उसने हाँ कुछ चीजें बड़ी गलत की, यानी जंगे वो कहते हैं उसने ज्यादा लड़ने, ठीक है। लेकिन ओबामा ने अभी जो स्पीच की कैंपेन में, उसने कहा कि हम ब्लैक लाइव्स मैटर, नॉट मोर बट नॉट लेस। उसने फौरन, अब सर वो बेचारा, उस जैसा ऑडिटर मैंने कोई देखा ही नहीं है। मैंने पहली दफा उसकी तो वो तकरीर सुनी थी जो उसने हिलरी के खिलाफ की थी, जो उसकी वो थी तकरीर। वो तकरीर आज भी आप इंटरनेट पे देखें, जब वो प्रेसिडेंट, जब उसने प्राइमरी जीता था पहली दफा 2008 में, तो आई वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड बाय हिम। इतनी इतनी जबरदस्त उसने तकरीर तो की थी। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो नारे होते हैं, ये ब्लीडिंग, जो एंटीफा से, जब अब देखें एंटीफा की वजह, बाइडन एक 78 ईयर्स ओल्ड है, 74 साल का है। 78 तो 78 ये एक एट द सबसे बैक, ओल्डेस्ट। हाँ हाँ एट द बैक ऑफ द माइंड, ये एक वो होगा, क्या कहते हैं, एक एक तरीके का थोड़ा सा ओल्ड फैशन आदमी होगा। ये हाँ, एंटीफा शंटीफा को पसंद नहीं करता होगा। नहीं बट करता। ये सेंटर बट का आदमी है, सेंटर का हाँ, आदमी है। ये नहीं करता होगा पसंद। हाँ लेकिन ये उसको ओपनली कंडेम नहीं कर सका, क्योंकि डेमोक्रेट में भी, अब ये अगर वो ये कंडेम कर देगा, तो एंटीफा के जो जो फार लेफ्ट है हाँ वो तो फिर भाग गया, वो वोट ही हाँ नहीं देंगे इनको। तो ये बड़ी इन्होंने काम खराब किया हुआ है। लोग समझते हैं कि मेजर पार्टी तो चलो लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द लेफ्ट है या सेंटर ऑफ द राइट है। मेजर पार्टीज होती है, अनफॉर्चुनेटली ये हाईजैक हो जाती हैं
बाय द फार राइट और बाय द फार लेफ्ट मूवमेंट। और जो उसी तरह देखें, दुनिया में बड़ी पोलराइजेशन गंदी किस्म की है ना सर, उसी तरह देखें ट्रंप भी, हमें पता है ट्रंप कोई खुदा खुदू पे यकीन नहीं करता, उसने, वो तो एक मसखरा आदमी है, उसने जो उसको फायदा मिलता। अब देखो उसने भी, वो जब रेसिस्ट अटैक्स हुए, रेस लेट, तो उसने कहा कि आप, अभी स्पीचेस में भी कहा कि आप कंडेम करते हैं जो सफेद फार्म जो रेसिस्ट लोग हैं। तो उसने क्या कहा, अगर ट्रंप बेवकूफ ने क्या दिया, बेवकूफ नहीं, बड़ा चालाक है, कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब क्योंकि वो उनको एंटेगनाइज नहीं करना चाहता था जिस तरह बाइडेन एंटीफा को एंटेगनाइज नहीं करना चाहता था, बट आई कैन 100% गारंटी यू कि बाइडेन डजंट लाइक एंटीफा। उसी तरह ट्रंप हिमसेल्फ इज नॉट अ फार, ट्रंप तो खैर क्लाउन है ना, ट्रंप की तो इसीलिए हम इज्जत नहीं कर सकते क्योंकि ये मौके पे खुदा भी मना लेता, सारी जिंदगी इसने याशी नहीं, की है। बाइबल पकड़ के तस्वीर खिंचवा रहा है तो मुझे मुल्ला ही लगा ना, मुझे तो ज्यादा बुरा लगता है इसलिए कि मुझे पता है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन सर ये कोई नहीं गॉड वुड पे यकीन करता है, बड़ा हरामी है। हाँ, तो अब एक जो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि मुझे जहां तक लगता है ना, अगर जॉर्ज फ्लॉयड ना मरता ना तो शायद ट्रंप जीत जाता, मगर अगर जॉर्ज फ्लॉयड ना मरता तो फिर कमला हैरिस भी ना होती बाइडेन के साथ। बाइडेन ने फिर, मुझे लगता है कि किसी और को वाइस प्रेसिडेंट बनाना था। बाइडेन के साथ अगर कोई वाइट होता, गोरा होता या गोरी होती, तो बाइडेन के पास ज्यादा वो सूटेबल हो जाना था, जो है ना वो सेंटर के या जरा थोड़े से राइटिस्ट गोरों के लिए भी। तो बेसिकली, और हो सकता है कि उस केस में वो एंटीफा वगैरह को, वैसे एंटीफा का सवाल ही फिर नहीं पैदा होना था। मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में जरा ज्यादा तरीके से जीत सकता था। वैसे जहां तक मुझे लगता है ना कि कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट होना, ये जो है ना, अगले इलेक्शन के लिए इट इज नॉट गोइंग टू बोर्ड वेल फॉर 2024। उसमें फिर ये हार जाएंगे। बाइडेन तो डेफिनेटली वन टर्म प्रेसिडेंट है ना, मुझे नहीं लगता। ये तो 82 साल की उम्र में कितना कुछ फिट होगा ये। हाँ, नहीं, उसने मेरे को खुद भी कह दिया हुआ कि मैं सेकंड टाइम नहीं लड़ूंगा। हाँ, और शुरू में आपको पता होना कि मेरे ख्याल ये भी इसने जब फौरन जब ओबामा खत्म हुआ था तब भी ये लड़ सकता था, हाँ, तब ये नहीं लड़ा था। हाँ, तो ये आई थिंक ही वाजंट वेरी कीन टू बिगिन, लेकिन बट एनीवे, क्योंकि सारी बात है जब आप इस एज के हिस्से में हो बड़ा एक चाहिए होता। सर, आपकी प्रोजेक्शंस, ये मिशिगन विस्कॉन्सिन तो फ्लिप हो चुकी हैं बाइडेन ये की तो नहीं फेवर। रिवर्स होती कोई भी। जॉर्जिया भी नहीं, रिवर्स नहीं होगी कोई भी, जॉर्जिया भी नहीं होगी। एरिजोना बस मुझे लगता है कि रेड हो सकती जॉर्जिया है। देखें ना, सही टाई हुआ है ना, सिर्फ कितना और वो 1000 टाई वोट। हुआ है, मगर मसला ये है कि ये नहीं होगी रिवर्स, क्योंकि वोट तकरीबन सारा काउंट हो चुका है, कोई कुछ भी नहीं रह गया पीछे। ठीक है, बड़ी हद है, कोई 1% वोट और उसमें 80% जो भी वोट है पीछे, जितना भी है, चाहे वो 20,000 है, 15,000 है, उसमें से 80% फिर इसको मिल जाना है, बाइडेन नहीं, को। लेकिन ये अगर 1000, सर ये वैसे बहुत कम है 1000 वोट का फर्क। नहीं सर, तो अभी इसके, वोट रहते हैं ना, आने वाले वोट रहते हैं अभी। हाँ, तो अच्छा चले तकरीबन 10-15 हजार वोट अभी रहता है जो आना है, अच्छा, वो अभी 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 उधर सुबह हो रही है, मतलब तो अच्छा, आज सुबह 12 बजे तक उनके दिन में ये आ जाएगी। और एरिजोना ये, मुझे लगता है कि हाँ, एरिजोना, एरिजोना रिवर्स हो जाएगी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांस है। उसमें देखें, हाँ नवादा ये, में कोई चांस नहीं है, नवादा में बाइडेन ही जीतेगा। हाँ, नेवाडा में भी और बहुत फर्क। पेंसिल्वेनिया जो है वो बाइडेन बिग टाइम जीतेगा, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में कम से कम भी को 60-70 हजार की लीड होगी इसकी, लेकिन बाय ये भी लैंड। 95% हो गया। हाँ, और सिर्फ कितने वोटों का फर्क है सिर्फ। नहीं मतलब अब देखें ना, 6.4 मिलियन वोट्स हैं, ठीक है, तो ये अगर 95% है ना, तो इसका मतलब है कि तकरीबन तकरीबन को 3 लाख वोट अभी रहता है। ओहो, हाँ, और 3 ये तो लाख वोट जो रहता है ना वो। और ये कंसिस्टेंटली इसकी हाँ, लीड जो है बाइडेन की कम होती जा रही है, यानी बढ़ती हाँ, जाएगी इसके बाद। क्योंकि फिलाडेल्फिया जो है वो बेसिकली सिटी जो है वो है ही, वो जो है ना कालों का सिटी है, तो वो नहीं, मुश्किल है कि ये इधर जीते कोई भी ना, तो ये, इसलिए। हाँ, लेकिन सर ये देखें, जो रेड स्टेट्स हैं इसमें नहीं भी वो वहां पे काफी। भी, ये जो काउंटीज रेड है ना, उनमें अब एक चीज है कि बचा है बाकी मेल इन वोट। और मेल इन वोट किन्होंने किया है? 80, वो आज एक बंदा बता रहा था कि 16, हर 16 मेल इन वोट्स के बदले सिर्फ एक मेल इन वोट रिपब्लिकन ने किया है, बाकी 16 जो है वो डेमोक्रेट्स के हैं। क्योंकि आपको और पता है, ट्रंप ने तो खुद मना किया हुआ था लोगों को हाँ, मेल इन वोट ना करो। हालांकि ये स्टूपिडिटी है यार। देखें, एक बात है कि
वो बंदा जो जाके लाइन में लगने के लिए आपके लिए नहीं तैयार, आप उसे मेल इन वोट की ऑप्शन छीन लिया आपने, एग्जैक्टली तो आप बेवकूफ हैं। एग्जैक्टली सर, ये एक क्वेश्चन बड़ा लोग कॉमनली पूछते होते हैं कि ये पॉपुलर वोट, ये तो खैर चलें इस वक्त पॉपुलर वोट बाइडेन को ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर फर्ज करें ये सारी जो टाइट लीड्स जो हैं, अगर ये सारी ट्रंप के हक में चली जाती हैं, लेट्स जस्ट से इमेजिन, तो पॉपुलर वोट तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पॉपुलर वोट बाइडेन के पास ज्यादा ही होगा, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो ट्रंप के पास ज्यादा होंगे। ये क्या चक्कर है, इसको क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर देखें, ये ना सारी भी जीत जाए ना, पेंसिल्वेनिया अगर बाइडेन जीत जाए तो ये नहीं जीतता, ठीक है, ये पेंसिल्वेनिया जीत जाए, एरिजोना जीत जाए, नवाडा जीत जाए, नॉर्थ कैरोलिना जीत जाए, जॉर्जिया जो है वो बाइडेन जीत जाए, तो तब दोनों 269 पे टाई हो जाते हैं 269 वोट्स पे। अच्छा, अब वो नहीं होना वैसे कोई भी, मगर ये है कि बाइडेन के पास बड़े रास्ते हैं। बाइडेन का तो अभी ये भी नहीं पता कि इन द एंड नॉर्थ कैरोलिना भी बहुत ही क्लोज आ जाना है, क्योंकि 5% वोट नॉर्थ कैरोलिना से भी रहता है। ये बड़ा नेल बाइटर है, ये जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको लोगों के नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूं कि पॉपुलर वोट का जो हिलरी को जैसे पॉपुलर वोट 2 मिलियन ज्यादा पड़ा था, लेकिन ट्रंप जीत गया था, तो ये पॉपुलर वोट ये है ना कि टोटल वोट किसको ज्यादा पड़ा है, हाँ सारे वोट काउंट कर लें, असूलन तो हाँ, ये होना चाहिए कि ये पॉपुलर वोट पे जीतते, मगर पुराने वक्तों में क्योंकि स्टेट्स ने ज्वाइन किया था, तो वो ये नहीं चाहती थी कि हमारी जो है ना उस वक्त यूएसए एज अ कंट्री जो है ना उसकी वैल्यू कम थी, एज अ यूनियन ज्यादा थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर ओवर द सेंचुरी ये जो है ना एक कंट्री के तौर पे सामने आया। और इसकी तो एक और सबसे तो बड़ी हाँ जी जी बोले बोले देखें, अब मसला ये है कि ये पिछली दफा भी जीता है, असल में ट्रंप अगर अभी भी जीत जाए तो ट्रंप की गवर्नमेंट असल में मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, क्योंकि मुल्क के अंदर 50% लोग से 50.5% लोग अभी तक बाइडेन को वोट दे चुके हैं, 47% इसको दे चुके हैं, तो ज्यादा वोट किसने लिया? तो ये बेसिकली ये गलत सिस्टम है असल में अगर देखा जाए, और लोग बड़ी देर से अब यूएस में इस बात पे उठा रहे हैं बातें, और मुझे लगता है कि देखें अभी एक तो यूएस की जो डेमोग्राफी है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, और जो यंग आ रहे हैं सारे वो लोग जो है ना वो रिपब्लिकन्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि जाहिर बात है कि एक सेकुलर एजुकेशन वो देते हैं, और उसके बाद फिर लोग जो है ना उनको नजर आता है कि रिपब्लिकन्स कहाँ कहाँ गलत है। तो इन द एंड फिर क्या होना है, कुछ अरसे बाद ये जो है ना ये रिपब्लिकन ने खुद ही नारा लगाना शुरू कर देना कि पॉपुलर वोट की तरफ चले जाओ, क्योंकि जैसे ही टेक्सास ब्लू हुआ, और वो हो जाएगा अगले 10 से 15 साल में, तो ये कर देंगे। तो पॉपुलर वोट क्या है? पॉपुलर वोट का मतलब यह है कि टोटल कितना वोट पड़ा है सारे का सारा, और उसमें से कितना जिसने ज्यादा वोट लिया है वो बेसिकली कहते हैं कि वो पॉपुलर वोट का विनर है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी पूरे मुल्क में, हमारे यहाँ भी सीटों के हिसाब से हो रहा होता है, मगर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जैसे टर्की में हो रहा है, यहाँ पर रशिया में हो रहा है, उधर ये होता है कि जी हर बंदे के वोट को वो काउंट कर रहे होते हैं, वो स्टेट वाइज नहीं देख रहे होते, यहाँ किसी उस पर नहीं देख रहे होते। तो ये बेसिकली ये चीज जो है ये पॉपुलर वोट है कि आप सीधा सीधा हर बंदा सदर को इलेक्ट कर रहा है, जो भी सदर के लिए खड़ा हुआ है, जिस बंदे को उनमें से ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, वो पॉपुलर वोट के मुताबिक। और इसकी जो कनंड्रम जो है ये असल में ऐसा होता क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब ये सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया, इसके इलेक्टोरल वोट्स हैं 55, ये आप जिस तरह देख रहे हैं, तो 55 क्योंकि कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और ये भी वही बात है कि पुराने वक्तों से ही ये डिसाइड हुआ है कि इस वक्त कैलिफोर्निया के 55 है, और जिस टेक्सास की 38 है, टेक्सास भी बहुत बड़ी स्टेट है। तो असल में आपको 55 इलेक्टोरल वोट्स लेने के लिए, अब ये आपको नजर आ रहा होगा जो ब्रेकडाउन है, बाइडेन को 65% मिले हैं, 33% ट्रंप को मिले हैं। तो इसको 55 इलेक्टोरल वोट यानी कि 8 मिलियन वोट बाइडेन को पड़ा है, 4 मिलियन ट्रंप को पड़ा है। लेकिन इन द रियल ये जो यूएस का सिस्टम है, अगर ये होता 50-50 होता, यानी तकरीबन 6.1 मिलियन बाइडेन को पड़ा होता और 6 मिलियन ट्रंप को पड़ा होता, तो तब आप देखें तब भी बाइडेन को 55 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाने थे। तो ये जो इसको ये जो 2 मिलियन वोट है, ये पॉपुलर वोट के कॉर्नर में तो चला गया है, लेकिन ये एक तरीके का अंडर करंट सिस्टम ये यूजलेस है, क्योंकि आपको सिर्फ 50.01% चाहिए जीतना, तो आपको ये 55 इलेक्टोरल वोट्स या 38 इस केस में
इस केस में बाइडेन को वैसे फायदा होगा। आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हाँ, फायदा होगा। ये मैंने इनको बताना था कि ये भी मैंने इसको समझा था, मैंने पढ़ा पूरा कि ये क्या वजह है इसकी, क्योंकि अब ये है कि इनको बड़ा फायदा हो जाता है। इनको 55 वोट्स, किसी ने ये कहा कि ज्यादा नक्शा तो रेड नजर आ रहा है, तो लोगों को तो बाइडेन कैसे इतना आगे चला गया। तो 55 इलेक्टोरल वोट्स उनको यहीं से मिल जाते हैं। और जो इनको नुकसान हुआ, ये 29 जो ट्रंप को फ्लोरिडा मिल गया, और ये देखें यहाँ पे तकरीबन क्लोज ही है, तो ये 5 मिलियन वोट जो उसका जाया हो गया, क्योंकि आप ये मोस्टली इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस इतना क्लोज ही होता जैसे ये है, या जैसे ये नॉर्थ कैरोलिना है। बहुत कम होता है कि बहुत ज्यादा, कुछ ये ब्लू स्टेट्स हैं जहां पे ये फर्क रहता है हमेशा से, जिसकी वजह से पॉपुलर वोट पिछली कुछ इलेक्शनों में इनको कैलिफोर्निया से बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। तो ये सिर्फ, तो मेरा रैप अप करता हूं कि ये सारा जो 55 इलेक्टोरल वोट हो, या अलास्का के 3 इलेक्टोरल वोट्स हो, टेक्सास के 38 हो, इसके लिए आपको सिर्फ 50.1 ही चाहिए होता, तो आपको ये पूरे के पूरे मिल जाते हैं। उसके बाद के उनकी कोई एज सच वैल्यू नहीं होती। जितनी भी स्टेट, हाँ, जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपको अपने पूरे के पूरे इलेक्टोरल वोट्स दे देती हैं। वो ये नहीं करेंगे कि आपको आपके वोट के हिसाब से हम इलेक्टोरल वोट देंगे। जैसे यहाँ पे बाइडेन को फर्ज करें 8 मिलियन पड़ा, ट्रंप को 4 मिलियन पड़ा, तो 55 का 40 जो है आप बाइडेन को दे दें और 15 जो है ट्रंप को दे, ऐसे नहीं होता। ये पूरे का पूरा आपको मिल जाता है। सिर्फ ये नॉट मिशिगन, सॉरी, मेन में और नेवाडा में एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके एक इलेक्टोरल वोट अलग है। हाँ, और ये मेन में है कि टोटल 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन इसकी वो अलहदा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाइडेन को 3 मिले हैं, ट्रंप को 0 मिला, और एक इसमें से मेरा ख्याल किसी सेनेटर वगैरह को भी कुछ इस तरह का जाता है, इसका भी मुझे नहीं पता। तो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट्स इनको कहते हैं, कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, जो बाइडेन को फायदा होगा इस सिचुएशन में पॉपुलर वोट जीतने का, कि फर्ज करें ट्रंप ने लॉ सूट में जा रहा है ना, ये ठीक है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना और ये कहेगा जी मेरी ये रेस बड़ी टाइट है, ये फलां है, यूं है, वो है, तो वहां पे ये जो दिया जाएगा कि भाई पॉपुलर वोट में वो जीत रहा है, इसलिए हम आपको कोई कंसेशन नहीं दे सकते। तो ये जो चीज है ना, ये बाइडेन के हक में जाएगी। ये एक फायदा है। राइट। चले तो ये, और चले सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। बातें लोगों से सही है, करेंगे फिर बात। बहुत शुक्रिया सर, चलें, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ये थे गालिब कमाल जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।